और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन के विभाजन को मान्यता दे दी है। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद में एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां रूस ने यूक्रेन के 2 प्रांतों को स्वतंत्र मान्यता दे दी है। पुतिन ने दस्तखत कर विभाजन का ऐलान कर दिया है। कौन कौन से प्रांत हैं? लुहांस्क और डोनेस्क को मान्यता देने का ऐलान रशिया की ओर से किया गया है। पुतिन ने दस्तखत कर विभाजन का ऐलान किया है। अब यूक्रेन में सेना भेजेगा रशिया। यूक्रेन पश्चिम की कठपुतली बन चुका है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन पश्चिम की कठपुतली बन चुका है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, रूस ने यूक्रेन के विभाजन को मान्यता दे दी है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मीडिया से बात की, एक तरीके से संबोधित किया देश को और पूरी जानकारी दी और यूक्रेन के 2 प्रांतों को मान्यता दे दी है और अब वहां पर शांति स्थापित करने के नाम पर रूस अपनी सेना भेजेगा। इन तस्वीरों के साथ यूक्रेन विवाद और गंभीर हो गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के विद्रोहियों के कब्जे वाले 2 प्रांतों को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने के कानून पर साइन कर दिए। यानी हफ्तों से सीमा पर बरस रहे गोले इसी दिन के लिए थे। टैंक और हवाई जहाजों का युद्धाभ्यास इसी घड़ी के लिए था। दस्तखत से पहले परमाणु मिसाइलों से इसीलिए डराया था। इस दस्तखत के बाद रूस की नजरों में अब लुहांस्क और डोनेस्क स्वतंत्र देश है। पुतिन ने टीवी पर आकर देश को संबोधित करते हुए ये ऐलान किया। सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन ने यूक्रेन पर बयानों से वार किया। उन्होंने यूक्रेन को राष्ट्र मानने से भी इनकार कर दिया। पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन जल्द ही परमाणु बम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами. पुतिन का आरोप है कि यूक्रेन अमेरिका की कठपुतली बन चुका है। Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. 2 эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время. इससे पहले पुतिन ने मॉस्को में रूस की सुरक्षा परिषद क्रेमलिन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसमें साफ कर दिया कि तनाव खत्म करने के लिए अब किसी भी तरह के पीस प्लान की गुंजाइश नहीं है। यानी दुनिया की परवाह किए बिना रूस ने वही कर दिया जो उसके राष्ट्रीय हित में था। अपने हिसाब से उसने यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए, लेकिन अभी इन्हें दुनिया की मान्यता हासिल नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या रूस विद्रोहियों वाले इलाकों में अपनी सेना भेजेगा और क्या यूक्रेन इसका जवाब देगा। और आइए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि ये पूरा क्षेत्र कहां पर पड़ता है। रूस की सीमा यूक्रेन से लगती है। यूक्रेन के पूर्व में 2 प्रांत हैं जिनको रूस ने आजाद घोषित किया है। इनके नाम हैं लुहांस्क और डोनेस्क। यही क्षेत्र है जिसको लेकर फिलहाल तनाव और ज्यादा रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ गया है, क्योंकि रूस ने अपनी तरफ से इन दोनों प्रांतों को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी है और अब उसके बाद रूस का दावा है कि वो वहां पर अपनी ओर से शांति सेना भेजेगा, जो उन जगहों पर शांति बहाली में मदद करेंगी। और इसको लेकर पूरी दुनिया की निगाहें अब रूस पर टिकी हुई हैं और खास करके सबकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि रूस जो कदम फिलहाल उठा रहा है वो ठीक नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।